स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत विभिन्नता का देश कहलाता है और ये विभिन्नता हमारे अलग अलग स्टेट्स के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टेटस में भी नजर आती हैं। ब्रॉडली अगर इंडिया को देखें तो साउथ इंडिया की स्टेट्स नॉर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा समृद्ध, इकोनॉमिकली एडवांस्ड हैं और कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो इन्हें इनहेरेंटली एक यूनिक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। भारत की 7,500 किलोमीटर्स लंबी कोस्ट लाइन जो कि इंडियन ओशन में प्रोट्रूड करती है, वो भारत को ही नहीं इन साउथ इंडियन स्टेट्स को भी एक यूनिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करती है, जिसके चलते इनकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, इनकी शिपिंग इंडस्ट्री एंड उससे जनरेट होने वाली एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एज अ रिजल्ट इनकी GDP भी काफ़ी एडवांस देखी गई है। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जनरली हमें बीमारू स्टेट्स जैसा नाम सुनने को मिलता है, जिसमें बिहार एक काफ़ी ऐसी स्टेट है जिसको अक्सर एक पुअर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। लेकिन चीज़ें अब बदलेंगी क्योंकि रिसेंटली बिहार को मिला है अपना पहला ड्राई पोर्ट, जो इसे एक यूनिक एडवांटेज प्रोवाइड करते हुए भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के नक्शे में एक यूनिक पोजीशन प्रोवाइड करेगा। तो आज हम देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि ड्राई पोर्ट होता क्या है, बिहार को इस ड्राई पोर्ट की क्यों ज़रूरत है और इस ड्राई पोर्ट के आने से बिहार में क्या सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंदन शर्मा, आई एम योर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स एट स्टडी IQ। तो चलिए इस मुद्दे को डिटेल में ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप अभी तक मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुए तो CS लाइव ग्रुप टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़े रहें, जहां पर आपको UPSC के संबंध में काफ़ी सारा कॉन्टेंट डेली बेसिस पे मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आप UPSC IAS 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड टाइमली अपने सिलेबस को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो स्टडी IQ के P2I बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। हमारी क्लासेस 28 अक्टूबर शाम 6 बजे स्टार्ट होने जा रही हैं। ये डेडिकेटेड है 2026 के एग्जाम के लिए और इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी। सेट ऑफ 18 बुक्स आपके घर पर डिलीवर करवाया जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप इंक्लूडेड है। NCERT के लेवल से शुरू होते हुए आपके पूरे एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स हम फैकल्टीज ही आपको हर क्लास के बाद प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी रिविजन काफ़ी अच्छे से हो जाती है। एंड इतना ही नहीं, आपको प्रीलिम्स और मेंस के डेडिकेटेड स्मार्ट प्रोग्राम्स भी मिलते हैं, जहां पर बड़े तरीके से प्री और मेंस इनकी एक्सक्लूसिव डिमांड को समझते हुए आपकी तैयारी करवाई जाती है। और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आप दिल्ली में हमारे साथ हमारे कैंपस में रह के अपनी तैयारी करते हैं, जहां मिलता है आपको एक माहौल, इमीडिएट गाइडेंस और आपका रहने खाने पीने का और लाइब्रेरी का खर्चा ये स्टडी IQ बेयर करता है। तो सोच क्या रहे हैं, जिन्होंने 2026 की तैयारी सॉलिड तरीके से करनी है वो एनरोल कर सकते हैं एंड CS लाइव कोड का इस्तेमाल करके आपको इस पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिससे कि सिर्फ 29,999 में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड हाँ, याद रखिएगा कि 2026 में अगर भगवान ना करे अगर कोई दिक्कत आई तो 2027 के एग्जाम के लिए भी आपको ये सारी गाइडेंस और सारे फीचर्स डेफिनेटली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मेरे इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। एंड अब बात करते हैं बिहार, न्यू बिहार कैसा बन रहा है इन न्यू इंडिया। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में 21 अक्टूबर का दिन था जब बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, देखिए बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने बीता टाउन में ड्राई पोर्ट की इनॉग्रेशन की। ये ड्राई पोर्ट को बनाने में बिहार के स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की एक बहुत अहम भूमिका रही और इसको अब ऑपरेट करने के लिए एक PPP मॉडल चूज किया गया है। PPP मॉडल में क्या होता है कि ये जो पोर्ट का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में सरकार योगदान देती है और उसके डेली रनिंग के लिए एक प्राइवेट एंटिटी अस्तित्व में आती है। प्राइवेट एंटिटी अपना काम करती है। ये प्राइवेट एंटिटी है प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। अब इस ड्राई पोर्ट की मदद से होगा क्या, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ड्राई पोर्ट होता क्या है। देखो, हम सभी को पता है कि बिहार जो है वो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। ऐसा नहीं है कि वो समुद्र में खुलता है और ऐसा नहीं है कि एक शिप को बिहार तक लेके जाया जा सके टू लोड सम इंपॉर्टेंट गुड्स एंड मटेरियल और उसके बाद उसको दूसरे देशों में हम पहुंचा सके। सो कॉन्सिक्वेंटली बिहार में ड्राई पोर्ट बनाना जरूरी पड़ता है। ड्राई पोर्ट क्या होता है कि ये एक इनलैंड कंटेनर डिपो होता है। डिपो क्या है कि बेसिकली ये एक स्टॉक को कलेक्ट करके रखने की एक जगह को कहते हैं। बस डिपो आपने सुना होगा। बस डिपो क्या होता है कि जहां पर बसेस इकट्ठी हो जाती हैं और वहां से वो अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस में चलती हैं। तो इनलैंड कंटेनर डिपो का क्या मतलब है कि बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं
वो अपना मटेरियल एक्सपोर्ट अगर करना चाहती हैं तो उनको एक जगह एग्रीगेट किया जाता है। अब वो एग्रीगेशन कहां पर होगी? बीता टाउन में बने इस ड्राई पोर्ट में। इस ड्राई पोर्ट में एग्रीगेशन के बाद इसे आगे गेटवे पोर्ट्स तक पहुंचाया जाएगा, जो कि जैसे नियरेस्ट पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कोलकाता का जो पोर्ट है एंड वेस्ट बंगाल में मौजूद हल्दिया एंड कोलकाता पोर्ट, उसके साथ इसको कनेक्ट किया जा सकता है। विशाखापट्टनम पोर्ट के साथ भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये पोर्ट समुद्र में नहीं खुलता, लेकिन इस पोर्ट में लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज ऐसी रहेंगी, राइट, जो कि इसे सी पोर्ट से तो दूर है ये, लेकिन सी पोर्ट के साथ कनेक्ट करने में ज़रूर हेल्प करेगी। इसमें कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की सभी सुविधाएं रहेंगी, जिससे कि बड़े बड़े कंटेनर्स को, जैसे कि आप बैकग्राउंड इमेज में भी देख सकते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स को रखने और स्टोर करने की प्रॉपर फैसिलिटीज रहेंगी, जो कि टाइम टू टाइम इधर से उठाकर गेटवे सी पोर्ट्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट रिड्यूस होगी, और क्योंकि जब भी मटेरियल इधर आएगा तो उसको ऑलरेडी कस्टम क्लियरेंस मिल जाएगी, तो बिहार के प्रोडक्ट्स को एक खामियाजा भुगतना पड़ता था कि यहाँ से मान लीजिए कुछ पेरिशेबल गुड्स पूरे भारत में और बाहर भी उनकी डिमांड रहती है, जैसे टमाटर और पोटैटोस, राइट, इवन मखानों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है बिहार में, बिहार के मखानों की डिमांड रहती है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि अगर ऐसी पेरिशेबल आइटम्स कई देर तक पोर्ट्स के बाहर खड़ी रहे क्योंकि कस्टम क्लियरेंस उसके पास नहीं है, तो ऐसी आइटम्स पेरिश कर जाती हैं, यानी कि खराब हो जाती हैं। अब यहाँ पर जब ये आइटम्स आएंगी तो इनको कस्टम क्लियरेंस मिलने में दिक्कत नहीं आएगी, और एक बार कस्टम क्लियरेंस मिल गई तो फिर आगे जाके मान लीजिए विशाखापट्टनम पोर्ट पर जाके इन्हें बाकी दूसरे देशों में जाना है तो उसमें भी समस्या नहीं आएगी। ये पेरिशेबल आइटम्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा, वेस्टेज भी रिड्यूस होगी, जो कि बिहार की इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि देखो, आप मैप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पोर्ट जो ड्राई पोर्ट होता है ना, वो समुद्र के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अंदाज़ा लेते हैं हम कि पटना के पास इधर पोर्ट मौजूद है और ये समुद्र के साथ अगर कनेक्टेड नहीं है तो कर क्या रहा है, ये बिहार की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मटीरियल को यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है, और फिर कनेक्टिविटी के ज़रिए, राइट, ये कनेक्टिविटी रोड और रेलवे नेटवर्क के जरिए हो सकती है, उसे कोलकाता या हल्दिया पोर्ट तक या फिर मे बी विशाखापट्टनम पोर्ट तक पहुंचाएगा, और क्लियरेंस कस्टम्स की बिल्कुल इनके पास मौजूद रहेगी। तो यहाँ से फिर ये आगे अपने डेस्टिनेशन कंट्रीज तक जा सकती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस बेसिकली हमारा यहाँ पर चल रहा है। अब बिहार को इस पोर्ट की ज़रूरत क्यों है? इसका साफ साफ रीज़न ये है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 10-15 सालों में बिहार ने, जी हाँ, बिहार ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस किया है। बिहार में ऐसे कई प्रोडक्ट्स अब बन रहे हैं जिसकी डिमांड भारत के साथ साथ बाकी पूरी दुनिया में भी है। इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ साथ लेदर एंड बाकी सारा मटेरियल काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में हम लोग बेसिकली लोगों को चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दूं तो टोमेटो, पोटैटो, लीची का जो फ्रूट है एंड मखाना, ये बिहार के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में कई जगहों पर कल्टीवेट होता है जो बाकी कंट्रीज मांगते हैं, ठीक है। तो इनको पहुंचाने के लिए ऐसे ड्राई पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इससे ये चीज़ें पेरिश नहीं करेंगी, स्ट्रीमलाइंड तरीके से हमारे गेटवे पोर्ट्स तक पहुंच के बाकी कंट्रीज में चली जाएंगी। सिमिलरली बिहार ने मेज़ प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया है। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बेगूसराय, सहरसा एंड पूर्णिया, यहाँ पर मेज़ की प्रोडक्शन होती है। तो इसे क्या किया जा सकता है, इसे हार्वेस्ट करके, स्टोर करके बड़े बड़े कंटेनर्स में इस ड्राई पोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है, जहां से क्या होगा, या तो ये हमारे इथेनॉल ब्लेंडिंग फैसिलिटीज में चला जाएगा, या फिर बाकी दूसरे कंट्रीज जिनको भारत के मेज़ की ज़रूरत पड़ती है, वहां से विशाखापट्टनम पोर्ट तक इन कंटेनर्स को लाके उन कंट्रीज तक पहुंचा दिया जाएगा। सिमिलरली लेदर एंड गारमेंट इंडस्ट्री, इसने ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है बिहार में। मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण आर सम डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर लेदर एंड गारमेंट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बूम हुई है, और ये इंडस्ट्रीज आप जानते हैं कि ये बेसिकली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं। तो इसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी बिहार में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन और एक अच्छा रोल प्ले किया है। तो ये प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड रशिया जैसे कंट्रीज में भी बहुत सारी है, राइट। तो क्या होता है कि इन प्रोडक्ट्स को हम ड्राई पोर्ट पे लेके आएंगे, कंटेनर्स में ये लोड होंगे और वो कंटेनर्स पहुंचा दिए जाएंगे गेटवे पोर्ट्स के ऊपर जो समुद्र के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे हल्दिया, विशाखापट्टनम, नवा शेवा पोर्ट एटसेट्रा, राइट। तो वहां से फिर आगे पहुंचा दे जाएंगे जिस भी कंट्री में इनको लेके जाना है। फॉर एग्जांपल अगर पहली कंसाइनमेंट की मैं बात करूं तो पहली कंसाइनमेंट में हमने लेदर शूज, बिहार में बने हुए लेदर शूज को एग्रीगेट किया था बीता ड्राई पोर्ट में, और वहां से ये रशिया पहुंचाए गए हैं।
ठीक है, वहां से इनको गेटवे पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करके रशिया एक्सपोर्ट किया गया है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि बिहार की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कितना ज़्यादा बूम कर सकती है। आंकड़ों के हिसाब से अगर हम चलें तो 2022 से 2023 के बीच बिहार ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए के मटेरियल को एक्सपोर्ट किया था, और इस पोर्ट के बनने के बाद ये नंबर एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है, राइट। इसी के साथ साथ इस पोर्ट के बनने से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो अपने नए यूनिट्स बनाना चाहती है, वो ऑब्वियसली यूनिट्स कहां बनाएगी, जहां पर उनका मटेरियल बनने के बाद इजीली मार्केट तक पहुंच सके। तो इस ड्राई पोर्ट के बिहार में होने के कारण अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बिहार को एज एन इंडस्ट्री हब के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में लेबर इजीली मिल जाती है और कनेक्टिविटी होने के कारण लोगों का मटेरियल भी आराम से मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे वो विदेशी मार्केट हो। सो कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारे लोग बिहार में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और इस ड्राई पोर्ट का फायदा सिर्फ बिहार को नहीं बल्कि इसकी पड़ोसी स्टेट्स को भी दिया जाएगा, जैसे कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। यहां पर भी बिहार के विसिनिटी में दूसरी जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जो भी ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको एग्रीगेट इस ड्राई पोर्ट पर किया जा सकता है, और इस ड्राई पोर्ट के जरिए बाकी मेन पोर्ट्स में, मेजर सी पोर्ट्स जो हमारे हैं, उनके साथ कनेक्ट करके विदेशों में भेजकर पैसा कमाया जा सकता है, राइट। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्ट है, ड्राई पोर्ट इन बिहार, इन बीता टाउन, बिहार के साथ साथ उसके पड़ोसी स्टेट्स एंड पूरे भारत को इसका बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। जाने से पहले दोस्तों, आपके लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि बिहार के साथ भारत की कितनी स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करती हैं एंड व्हाट इज देयर नंबर। सभी स्टेट्स जो बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है, कितनी स्टेट्स और उनका नाम क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो CS Live कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।